लेकिन ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को ये नहीं समझ में आ रही, हथियार तो नाटो दे रहे हैं, बर्बादी किसकी हो रही, यूक्रेन की हो रही है। यानी तबाह कैसे हो रहा है, यूक्रेन हो रहा है। अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, अमेरिका के सिर्फ हथियार जा रहे हैं और वो भी उसका उसमें भी फायदा है। अब आपको कैसे समझेंगे, देखो, अमेरिका और नाटो कंट्री ऐसे हैं जो पूरी दुनिया भर में हथियार बेचते हैं। किसी को अगर टार्च अपनी बेचनी है तो उसे पहले अंधेरे का डर दिखाओ, तब वो टार्च आपकी खरीदेगा। ठीक उसी तरीके से यूक्रेन और रूस के युद्ध में ये अमेरिका और नाटो के सदस्य हथियार ऐसे, इनको इनका हथियार देने का मकसद क्या है। ठीक आपने देखा होगा, जैसे जब शादी होती है तो शादी होती ना बारात में, तो ढेर सारे तरफ से लड़के लड़कियां जो बहुत सारे इनवाइट किए जाते हैं, खूब डेंट पेंट होके काजल पुट्टी करके पहुंचते हैं दोनों तरफ के लोग। अब क्या होता है, एक की तो निपट गई शादी, उसके बाद में क्या देखा, अच्छा ये वाली बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा, ढूंढो उसका पता, उसको सर्च करो, उससे मतलब उन्हें अच्छा लगा, पसंद आया तो वहां सेलेक्ट होगा जोड़ा। ठीक वही काम यहां पर होगा। इस लड़ाई के बाद जब दुनिया में शांति आएगी तो लोग क्योंकि लड़ाई 1 साल चली, हर आदमी दहशत में रहेगा कि हमारे ऊपर कोई हमला न कर दे। हर आदमी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहेगा, तो सोचेगा अच्छा इस लड़ाई में ये वाला रॉकेट लॉन्चर बहुत अच्छा था, इस एयरक्राफ्ट ने बहुत कमाल दिखाया था, ये तो पूरी तरीके से जो है टैंक जो है टेस्टेड था, इस लड़ाई में इसने बड़ा काम किया, ऐसा करो इन्हीं को खरीद लो। इन कंपनियों को भर भर के झोली भर भर के ऑर्डर मिलेंगे, झोली भर भर के रुपया कमाएंगी, बर्बाद यूक्रेन होगा, फायदा इन कंपनियों के जो मालिक है उनका होगा, जैसे लॉकहीड मार्टिन वगैरह, देखना ये बहुत रुपया कमाएंगे। खैर, एक तो ये, और यहां पर क्या है कि अमेरिका जो है यूक्रेन की ठीक वैसे ही मदद कर रहा है जैसे अमेरिका को एक तरीके से समझने के लिए आप इसे समझ लो, इस पूरे सिस्टम को, जैसे जब कोई मियां बीवी में लड़ाई होती है तो या तो क्या होता है, कई बार बीवी के घर वाले उसको बहुत उसकी मदद करते रहे, अरे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा ये ऐसा गलत है वैसा गलत, लेकिन ये नहीं मालूम है कि उसकी मदद करके उसका खुद का घर बर्बाद कर रहे हैं इनडायरेक्टली। उसका कुछ ना उनका कुछ ना बिगड़ रहा, बिगड़ेगी नहीं दोनों का आपस में, या चाहे लड़के वाले पक्ष के यही काम करें। एक तरीके से दूसरे लोग क्या करेंगे, अरे तुम वही गलत है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें ये देंगे वो देंगे, वक्ती तौर पर चंद तुम्हें वो मदद कर देंगे, लेकिन घर तुम्हारा तबाह होगा, चाहे वो लड़के वाले की गलती हो या लड़की वाले की गलती हो। ठीक उसी तरीके से जैसे यूक्रेन और रूस के साथ हो रहा है। अब यूक्रेन के साथ पूरा नाटो से, अरे तुम्हारे साथ हमको, तुम टेंशन ना लो, लेकिन ये भूल जाए यूक्रेन, तबाह यूक्रेन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का तबाह होगा। यूक्रेन को उसी जब पुराने यूक्रेन के रूप में दिखने के लिए कम से कम 50 साल लग जाएंगे। वहां सब पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पावर प्लांट सब रूस ने तबाह कर दिए। इतने रूस पर 1 साल में पानी की बूंदें नहीं बरसी होंगी जितनी रूस ने मिसाइलें बरसा दी, और पता नहीं अभी कितनी और बरसेंगी। और अमेरिका यह चाहता है कि रूस के साथ ठीक वैसे हो जैसे महाभारत में घटोत्कच ने किया था। तो यूक्रेन समझ लो महाभारत का घटोत्कच है। कैसे? जैसे आपको पता है कि लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में सब 2 मेन कैरेक्टर, कर्ण और एक अर्जुन, क्योंकि दोनों की दुश्मनी एक दूसरे से, इसके अलावा कोई मेन दुश्मनी नहीं थी। इन्हीं कर्ण को सिर्फ एक ही आदमी के लिए दुश्मनी थी, वो सोचता था हमारा अगर महाभारत में कट्टर दुश्मन है कोई अर्जुन है, और अर्जुन को लगता था कि हमारे कर्ण। तो अब ये क्या किया, तो यहां पर भी डिप्लोमेसी हुई, इसी लड़ाई में हो रही। तो क्या किया, रूस को कमजोर करने के लिए क्या किया जाए, तो यह करा करो, ऐसा बंदा भेज दो, ऐसे चीज को भिड़ा दो ताकि रूस उससे भिड़ा रहे, रूस खुद ही टूट जाए अपने आप में फाइनेंशियली, क्योंकि इतना लड़ाई में खर्च होता है। तो रूस के साथ वैसे ही हो रहा है जैसे महाभारत में घटोत्कच को भेज दिया गया था, ताकि कौरवों की सेना उथल पुथल होगी, और जो कर्ण के पास जो कह सकते हैं वो शक्ति थी वो इस पर चला देंगे, युद्ध का तो काम हो जाएगा, लेकिन अर्जुन अजय हो जाएंगे। ठीक वही काम यहां पर यूक्रेन के साथ हो रहा है। यूक्रेन को भी रूस के साथ वैसे ही भिड़ा गया ताकि रूस पूरी ताकत यूक्रेन पर लगा दे, और रूस जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाए। अब बाद में अमेरिका ताली बजाए कि अब देखो हमारा कोई दुश्मन दुनिया में नहीं बचा। एक तरीके से इनडायरेक्टली रूस और अमेरिका जो है वो रूस को तबाह करने के लिए अपने जो है यूक्रेन को एक तरीके से हथियारों का टेस्टिंग स्थान बना दिया है। एक तो उसके पूरे हथियार दुनिया भर में बिकेंगे, दूसरी बात रूस को इसको ऐसा भिड़ा दिया ताकि जो है वो उसको पूरी तरीके से रूस जो है एक तरीके से कंगाल हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। यही काम अमेरिका जो है चाहता है, और इसीलिए वो है किसी भी तरीके से जो है यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज ही कल परसों में
जो बाइडेन जो है वो आप जो है पोलैंड की राजधानी वार्सा में जाएंगे और वो फिर कोई नई घोषणा करेंगे कि हम यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन को इतने बिलियन डॉलर के हथियार देंगे, ये देंगे वो देंगे। वो सिर्फ इसलिए वो नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से लड़ाई शांत हो। लड़ाई अगर धीरे होने वाली भी होती तो थोड़ा सा और उन्हें घी का छींटा लगाते ताकि और ऊंची लपट उठे, ताकि ये लड़ाई शांत ना हो। क्योंकि रूस खुद नहीं चाहता कि अभी लड़ाई लंबी चले, क्योंकि लेकिन ये वो लोग इसको लड़ाई को शांत होने नहीं देना चाहते हैं। और कहीं ऐसा ना हो जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जो है बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था, अब जब लगा अमेरिका को हद से ज्यादा पानी निकल रहा है तो अमेरिका ने फिर एक का इलाज किया और वो इलाज दोहराना नहीं चाहते, ना ही ऊपर वाला करे कभी वो ऐसा दिन दोबारा इस दुनिया को देखने को मिले। जैसा सब जानते हो वो एक तरीके से 6 अगस्त और 9 अगस्त जो 1945 के दिन है वो एक तरीके से कह सकते हैं कह सकते हैं कि त्रासदी थे एक तरीके से। तो वो ऐसा दोबारा कभी ना हो, ऊपर वाला करे, और ना ही कभी ऐसा हो किसी को दिन देखने को पड़े, क्योंकि बहुत ही खतरनाक दिन है वो। उनका नाम लेते ही लोग एक तरीके से दहशत में आ जाते हैं, जैसा कि जो लोग जानते हैं उनके बारे में। कहीं ऐसा ना हो रूस को इतना प्रताड़ित कर दे ये नाटो के सदस्य यूक्रेन को हथियार दे दे, कहीं ऐसा ना हो एक दिन फिर रूस जो है भयभीत हो जाए, अपना आपा खो बैठे। और फिर आपा जब इंसान कोई खो बैठता है तो फिर अंजाम आपको पता है। और रूस के पास इतनी हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, इतनी ज्यादा क्रूज मिसाइल्स और इतने ज्यादा बम हैं, परमाणु बम दुनिया में किसी के पास नहीं। कहा जाता है रूस के पास इतने परमाणु बम हैं कि दुनिया 3 या 5 बार शायद पूरी दुनिया फॉर्मेट होगी, यानी पूरी दुनिया को उजाड़ के फिर से बस आ जा सकता है, फिर उजाड़ सकते हैं, इतने उसके पास बम है। ठीक है, हालांकि इनकी जरूरत नहीं पड़ती इतनी चलने की, लेकिन ना ही पड़े। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब आदमी हद से ज्यादा जब परेशान हो जाता है तो फिर वो कोई भी स्टेप लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। जैसे आपने लड़ाई में देखा होगा, जब कोई आदमी कमजोर पड़ता है कुश्ती में तो क्या करेगा, बाल नोचेगा। जब कमजोर आदमी ताकतवर के फिर क्या करेगा, काटेगा, यानी कुछ ना कुछ तो वो करेगा जब वो कमजोर पड़ने लगेगा। क्योंकि रूस के लिए अब ये बात साख की है, अगर रूस यहां से पीछे भी हटता तो भी पूरी दुनिया जीने नहीं देगी। रूस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक है, आगे ही जाना है, पीछे नहीं लौट सकते। नहीं पूरी दुनिया उसके ऊपर जो है इल्जाम लगाएगी, पूरी दुनिया ताली बजाएगी कि मामूली से यूक्रेन को 1 साल में नहीं जीत सके, इसका मतलब इनके पास कुछ नहीं, ये नहीं। फिर क्या करेंगे, और रूस के ऊपर फिर तरीके से जो छोटे छोटे देश हैं वो और हावी होंगे और नाटो का और ज्यादा असर जो है दुनिया पर दिखाई देगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, इसीलिए रूस ने जो है फिर नाटो यानी यूक्रेन के ऊपर हमला करना उसके लिए एक तरीके से कह सकते हैं अंतिम विकल्प था। जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये यूक्रेन का मैप है। उन्होंने हमला करने के बाद तुरंत क्या किया था, 21 फरवरी 2022 को ही इन्होंने जैपोरोजिया, डोनेस्क, लुहांस्क और खैरसॉन, इन तीनों प्रांतों को क्या कर दिया, एक तरीके से स्वतंत्र घोषित कर दिया था 21 फरवरी 2022 को। और इन्हीं प्रांतों में खासतौर से सबसे ज्यादा भीषण जंग चल रही, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर। ठीक है, तो ये पूरा इलाका जो है वो रूस का, यानी यूक्रेन ने, रूस ने जहां जहां पर इस पर रूस के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है वो ये रेड कलर के इलाके हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे सूमी है, लुहांस है, आपका मारियोपोल है, और ये जो एरिया देख पा रहे हैं ये आपका जो है वो क्रीमिया प्रायद्वीप है, जो कि 2014 में ही रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था। अब क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर था, जिसके ऊपर यूक्रेन ने 2 अक्टूबर 2022 में अटैक किया था, उसके अगले ही दिन रूस ने जो है कीव के ऊपर कम से कम 100 मिसाइलें दागी थी उसका बदले के तौर पर। क्योंकि ये पुल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पुल है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऊपर कोई अटैक हुआ था, इसी के बदले में कम 100 मिसाइलें दागी थी रूस ने यूक्रेन के ऊपर। अब यहां पर हम लोग जो बात नाटो से शुरू करे थे, तो नाटो से इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अब यहां पर आप देखिएगा नाटो से कौन कौन से सदस्य कब कब जुड़े थे, तो ये आपकी लिस्ट है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे किस किस डेट में कौन कौन से नाटो के देश जो है जुड़े थे इसमें। अब ये पूरा लिस्ट है यहां पर आपको नाटो के जो देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आखिर में बता दें, ध्यान रखना कि जो अनअकैडमी का जो इस टाइम एक 20% का ऑफर है, जो कि आपको यहां पर 16 से 21 फरवरी के बीच में मिलेगा। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको जितने भी बैचेस हैं वो किसी भी बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको उसको 20% का इसका डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको वहां पर एक रेफरल कोड पूछेगा, तो उस कोड के जरिए आप 20% डिस्काउंट वहां पर पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अचूक बैच है जो कि आपको मिलेगा, जैसा कि आप जान पा रहे हैं 2799 रुपए का है, जो आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए है, यानी जो 14 मई 2023 के एग्जाम के लिए उसके लिए है। इसे पूरा रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी अगर अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मिलेंगे हम लोग। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्पेशल क्लास जो होती है वो 6 से 7 होती, रोजाना जुड़िएगा। और YouTube पर 7 से 8 चलती क्लास, उसको आप जुड़ना, उससे आप रोजाना जुड़ सकते हैं, उसमें आपको नया कंटेंट मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।